श्री विवेक तनखा की यात्रा। यश भारत न्यूज विशेष भोपाल। राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य हैं और उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। विवेक तनखा सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रूप से शामिल रहते हैं और समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए काम करते हैं। राजनीतिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं और पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को बढ़ावा देते हैं। विवेक तनखा एक प्रभावशाली नेता हैं और उनकी नेतृत्व क्षमता को व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। वह सामाजिक कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं और समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए काम करते हैं। विवेक तनखा एक प्रमुख राजनेता हैं जो अपनी राजनीतिक गतिविधियों और सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं। आइए जानते हैं विवेक तनखा जी की रिलीज हुई बायोपिक के बारे में उन्होंने क्या कहा। TIT इंस्टीट्यूट में आज आपका आगमन हुआ है, किस तरह का कार्यक्रम था? देखिए, ये तो एक बायोपिक बनी है जो मेरी लाइफ जर्नी पे है। लॉ मेरा ड्रीम रही है, लॉ मेरा पैशन है। लॉ रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करने में इस देश में मैं अपने आप ही को एक छोटा सा स्तंभ भी मानता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि बिना कानून के कोई दुनिया चल नहीं सकती है और कानून से ही दुनिया चलती है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आज लॉ के स्टूडेंट्स भी बहुत सारे थे और एक स्ट्रगल जो एक लॉयर की लाइफ में होता है, टू राइज फ्रॉम अ वेरी हम्बल बिगनिंग, जो कि उन्होंने आज देखा। और इसलिए मैं ऑलवेज यंगस्टर्स को बोलता हूँ कि कभी उम्मीद मत छोड़ो। जो जिसमें उत्साह है, जिसमें डिटर्मिनेशन है, उसको कोई रोक नहीं सकता, और चाहे कोई भी प्रोफेशन हो। तो मेरा तो आज यंगस्टर से यही कहना है, वर्क हार्ड, बी रिस्पेक्टफुल, बी हम्बल, बट डोंट फॉरगेट टू परस्यू योर ड्रीम्स। अपने सपनों को पूरा करो। सर, आज आप पूरे देश में एक जाना पहचाना नाम है, हर बच्चा आपकी तरह बनना चाहता है। मेहनत बहुत सारे बच्चे करते हैं, तो क्या मेहनत का कोई शॉर्टकट होता है? क्या किस तरीके से मेहनत, और आपके स्तर तक कैसे पहुंच सकते हैं बच्चे? देखिए, मेहनत का तो कभी कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है। और आजकल AI ज़रूर शॉर्टकट हो गया है, मगर वो AI जनरेटेड नॉलेज से अगर आप आगे बढ़ोगे तो आप अकम्प्लिश्ड लॉयर नहीं बनोगे, याद रखना। कल मेरी एक जूनियर से मेरी बात हुई, मैंने कहा तुम मेरे जूनियर बन के कंटिन्यू करना चाहती हो तो मुझे एक आर्टिकल लिख के दो ऑन द टैरिफ वॉर ऑफ मिस्टर ट्रंप। तो उसने 10 मिनट में मुझे एक आर्टिकल लिख के भेज दिया, जो वो खुद लिख ही नहीं सकती थी। वो AI जनरेटेड चैट GPT से वो आर्टिकल बन के आ गया। तो मेरा उस लड़की से यही कहना था कि इससे तुमने कुछ गेन नहीं किया है। इसकी 2 लाइन भी तुम, अगर मैं आर्टिकल हटा दूँ तो शायद आप लिख नहीं पाओगे। तो मेरा ये आप लोग सबसे अनुरोध है कि ये जो AI और चैट GPT का ठीक उपयोग करो, बट अपनी नॉलेज, अपनी क्षमताओं को मत छोड़ना, अपनी इंटेलेक्ट, अपनी थिंकिंग पावर को मत छोड़ना, क्योंकि उसके बिना तुम एक सक्सेसफुल लॉयर नहीं बन पाओगे। सर, मेरा आखिरी सवाल है कि आज आपकी बायोपिक जो आपने देखी, आपको कैसा अनुभव रहा है, कैसा लगा सर आपको? नहीं, मेरे को तो अच्छा लगता है, स्पेशली जब मैं यंगस्टर्स के बीच में रहता हूँ। और ये तो बायोपिक अब पूरे विश्व में दिखाई जा रही है। कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में था मैं, वाशिंगटन में मैं जा नहीं पाया। अभी 5 सितंबर को दिखाई गई थी, 7 सितंबर को, 29 तारीख को दुबई में फेस्टिवल में दिखाई जा रही। तो सब जगह जा रहा हूँ, जहाँ जाता हूँ तो वहाँ जा सकता हूँ तो चला जाता हूँ। बट प्रॉब्लम मुझे यही है कि सब जगह एक ही डिमांड होती है या रिक्वेस्ट होती है कि तनखा साहब जब ये फिल्म दिखाएं तो आप ज़रूर आइए। तो कोशिश करता हूँ, जब छुट्टी मिलती तो जाता हूँ। सर, बहुत बहुत धन्यवाद।